हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बात करने वाले हम आरपीएफ के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि मेरा एग्ज़ाम आपको 5 मार्च को था, वो भी फर्स्ट शिफ्ट में। मेरा सेंटर जो था पटना में था। पटना में आपको दीघा नहर रोड के पास था और सेंटर का नाम था आराध्या ऑनलाइन सेंटर। ठीक है, बात कर लेते हैं कि आपको सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है। सेंटर पर आपको सबसे पहले एडमिट कार्ड तो लेकर जाना ही है, उसके साथ आपको एक आईडी प्रूफ भी ले जाना है। ठीक है, आईडी प्रूफ भी ले जाना है। आईडी प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिस पे आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि जो आरपीएफ का एग्जाम हो रहा है उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या हो रहा है, लेवल क्या रह रहा है। ठीक है, कहीं किसी शिफ्ट में आपका जीके का लेवल जो आपको हाई कर दे रहा है, किसी शिफ्ट में आपका जीके का लेवल लो कर दे रहा है, किसी में मैथ का, किसी में माने हाई और लो का डिफरेंस आपको रह रहा है। ठीक है, किसी में तो मॉडरेट रह रहा है। आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जाना है। जब आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आपको लैंग्वेज को चूज करना पड़ता है। अगर आपने सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश लैंग्वेज में, आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जाम का लैंग्वेज होना चाहिए, आपको हिंदी सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको रीजनिंग को सॉल्व करना है। ठीक है, रीजनिंग को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि जो मैथ का लेवल रह रहा है ना, मैथ आसान दे रहा है, क्योंकि उसमें मैथ आसान दे रहा है और उसमें टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। जो मैथ का क्वेश्चन रह रहा है उसमें आपको टाइमिंग ज़्यादा लग रहा है। मैथ के क्वेश्चन आसान भी दे रहा है, ठीक है, लेकिन टाइमिंग उसमें कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है। इसमें कैलकुलेशन, जिन भी भाइयों का कैलकुलेशन का स्पीड है उनको काफ़ी थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं आपको रीजनिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आपको रीजनिंग के क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है। तो रीजनिंग में जैसे आपको दे रहा है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से मेरे शिफ्ट में आपको चार से पाँच करीब में क्वेश्चन दिया था सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, और उसके बाद आपका था कोडिंग डिकोडिंग था, कोडिंग डिकोडिंग। और उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में दो क्वेश्चन ऐसा था जिस प्रकार दिया था कि जैसे DINE को डाइन को 2 4 5 8, और TIME टाइम को 2 4 7 8 ऐसे कहते हैं। तो उसमें बोला था कि M को क्या कहेंगे। ठीक है, M का जो अंक है वो क्या होगा। उसके बाद में आपका ब्लड रिलेशन था, उसके बाद में आपका नंबर सीरीज था। नंबर सीरीज में भी ठीक ठाक क्वेश्चन दे रहा है, उसमें आपका टच हो जाएगा। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, अब ब्लड रिलेशन भी था। ठीक है, ब्लड रिलेशन से एक दो क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद आपका सिलोगिज्म में था, जिसमें कथन और निष्कर्ष दिया रहता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन लगभग पूछ रहा है सिलोगिज्म से। सिलोगिज्म से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद आपका रीजनिंग में क्वेश्चन था संगत और असंगत। संगत और असंगत, संगत असंगत से पूछ रहा है। जैसे कि मान के चलिए क्वेश्चन दिया है जिसमें 3 एक समान है, 3 एक समान को फॉलो कर रहा है, बाकी एक अलग फॉलो कर रहा है, तो वही असंगत वाला क्वेश्चन था। उसके बाद आपका था इस प्रकार से कि A जो है, A जो है B का पिता है। ठीक है, और सिंबल देकर दिया रहता है, उसमें बोलता है कि रिलेशन बताइए। उसके बाद आपको आया था मिरर दर्पण। दर्पण से भी क्वेश्चन आया था। वाटर से जल प्रतिबिंब से नहीं आया था, दर्पण प्रतिबिंब से आपको आया। 2 क्वेश्चन आया था उसमें। उसमें आपको फिगर के साथ आया था। अल्फाबेटिकल में दर्पण क्वेश्चन नहीं दिया था, फिगर बना के बताया था कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम मैथ का। तो मैथ में आपको कुछ ऐसे टॉपिक है जिनसे भर भर के सवाल दे रहा है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको CI से आपको 2 से 3 क्वेश्चन रह रहा है हमेशा। ठीक है, CI से SI का क्वेश्चन नहीं दे रहा है। उसके बाद आपको बात कर लेते हैं डिस्काउंट का। डिस्काउंट में आपको 2 क्रमवार वाला डिस्काउंट वाला क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन का दे रहा है क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन में आपको टोटल बोर्ड मास रूल का उपयोग करना है। उसके बाद आपको ट्रेन से सवाल दे रहा है, ट्रेन से। उसके बाद आपको रेशियो से क्वेश्चन रह रहा है, एवरेज से क्वेश्चन दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन दे रहा है। इन सब जो मैथ का सवाल पूछ रहा है उसमें कैलकुलेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रह रहा है, क्योंकि सब सवाल में आपको
सवाल तो आसान दे रहा है लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है, और कैलकुलेशन के चलते आपको समय उसमें ज़्यादा लग जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप रीजनिंग का सवाल को कीजिए, उसके बाद में आपको जीके जीएस का सवाल को करना है, ठीक है, जीके जीएस के सवाल को, और सबसे लास्ट में आप मैथ के सवाल को कीजिए। अगर जो भी आपको अगर और भी कुछ डाउट रह गया हो तो और जीके जीएस का लेवल आपको काफ़ी हाई भी दे रहा है, ठीक है, जीके जीएस का लेवल आपको काफ़ी हाई दे रहा है, उसमें आपको करंट अफेयर ज़्यादा दे रहा है, करंट अफेयर उसमें आपको ज़्यादा दे रहा है, ठीक है, चार से पाँच क्वेश्चन के करीब में करंट अफेयर्स का दे रहा है आपको। साइंस भी लगभग डीपली पूछ रहा है। बाकी आप जो भी आपका तैयारी है आप वही पढ़ के जाइए, एक्स्ट्रा में कुछ मत कीजिए, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप जाइए तो आपका रीजनिंग ही कीजिए, रीजनिंग के जितने भी सवाल है आपको कीजिए, ठीक है। मेरा तो करीब मैंने अपना अटेम्प्ट किया 85, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग रहा था, ठीक है। और जो भी डाउट अगर रह गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।